हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिशियल सूरज में। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे झारखंड सिविल कोड भर्ती 2025 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, झारखंड सिविल कोड 2025 का भर्ती का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। यह जो नोटिफिकेशन है दोस्तों 30 जनवरी 2025 को ही आउट हुआ था। विज्ञापन संख्या देख सकते हैं 1/2025। तो जो विद्यार्थी दोस्तों इस रिक्वायरमेंट को भरना चाहते हैं वो भर सकते हैं। सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग 2, पिछड़ा वर्ग 1, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग मतलब EWS, कुल रिक्त पद। टोटल का दोस्तों मैं इस वीडियो में डिस्कशन करने वाला हूँ। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, एज कितना रहने वाला है, सैलरी कितना तक आप लोगों को मिलेगा, अप्लाई कैसे करेंगे, अप्लाई मोड ऑफलाइन है कि ऑनलाइन है, इन सभी चीज़ों का फुल डिस्कशन दोस्तों हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। स्पीड पोस्ट कैसे करना रहता है, किस एड्रेस पर आप लोग को स्पीड पोस्ट करना है, फॉर्म को कहां से डाउनलोड करना है, फॉर्म को कैसे करके भरना है, तमाम चीज़ों के बारे में दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। बस आप लोग वीडियो के अंतिम तक बने रहेंगे। यह जो व्यवहार न्यायालय गोड्डा का दोस्तों नोटिफिकेशन आउट हुआ है। धीरे धीरे सभी ज़िलों का नोटिफिकेशन आउट होगा। धनबाद, बोकारो, हजारीबाग, जामताड़ा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, जमशेदपुर, सरायकला, खरसावा, सभी ज़िला का दोस्तों धीरे धीरे आउट होगा। व्यवहार न्यायालय गोड्डा का भी निकल करके आया है। इसमें दोस्तों गोड्डा के जो स्थानीय निवासी हैं वो भी भर सकते हैं फॉर्म, और जो दूसरे ज़िला के कैंडिडेट्स हैं वो भी फॉर्म भर सकते हैं, और दूसरे राज्य के भी विद्यार्थी भर सकते हैं। लेकिन दूसरे राज्य के विद्यार्थी को थोड़ा कम आरक्षण मिलेगा, और जो झारखंड के जो विद्यार्थी हैं उनको ज़्यादा दोस्तों रिजर्वेशन मिलने वाला है। तो ये नहीं कि गोड्डा से फॉर्म निकल करके आया हुआ है तो गोड्डा के ही खाली विद्यार्थी डालेंगे। बोकारो, धनबाद, हजारीबाग, रांची सभी कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों विज्ञापन संख्या, दिनांक देख सकते हैं 31/1/2025 को आउट हुआ है। लिखा हुआ है कि व्यवहार न्यायालय गोड्डा में रिक्त पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु योग्य उम्मीदवारों से विहित पत्र में स्व हस्तलिखित आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। खुद से हाथ में लिख करके फॉर्मेट को, उसमें फॉर्म को भर के आप लोगों को स्पीड पोस्ट करना है। इसमें क्या बोला गया है, स्व हस्तलिखित। यदि आप लोग हाथ से खुद लिख करके फॉर्म को नहीं भरते हैं तो रिजेक्शन में भी आप लोगों का फॉर्म जा सकता है। अलग अलग यूट्यूबर अलग अलग चीज़ बताता है, लेकिन हिंदी भाषा को सबसे पहले अच्छा से समझ के ही फॉर्म को भरना है। ये नहीं कि जेरॉक्स प्रिंट आउट निकाल लिए, उसी को भर के और स्पीड पोस्ट कर दिए, फिर बाद में आप लोग का एडमिट कार्ड जो है पोस्ट ऑफिस के द्वारा नहीं आता है, तो उस टाइम क्या होता है ना कि आप लोगों का फॉर्म जो है वो रिजेक्शन में चला जाता है। ठीक है, इसके बाद में बात करूंगा रिक्तियों की विवरण निम्नांकित है। फॉर्म को मैं भर के भी मैं दोस्तों बताऊंगा। देख सकते हैं क्रम संख्या, पदनाम दिया गया है। सामान्य, अनुसूचित जाति यानी कि SC का यहाँ पर सीट है। अनुसूचित जनजाति यानी कि ST का सीट है। पिछड़ा वर्ग अनुसूचित 2, BC 1 जिसको बोलते हैं उसका सीट दिया गया है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1, इसमें BC 1 का सीट दिया गया है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS का यहाँ पर सीट दिया गया है। यहाँ पर कुल रिक्त पद दिया गया है। तो देख सकते हैं दोस्तों कुल मिला करके 4 तरह का यहाँ पर पोस्ट निकल करके आया हुआ है। पहला पोस्ट है अनुसेवक का जो ग्रुप D लेवल में है। दूसरा पोस्ट है ट्रेजरी सर्कल का जो ग्रुप D लेवल में है। तीसरा पोस्ट है रात्रि प्रहरी जो ग्रुप D लेवल में है यानी कि नाइट गार्ड जिसको बोलते हैं। उसके बाद चौथा पोस्ट है स्वीपर, ये ग्रुप D का है। ये भी पोस्ट है मतलब जो साफ सफाई करता है। ठीक है, जिसमें से दोस्तों सामान्य जाति वाला जो है वो अनुसेवक में कुल 5 पोस्ट रखा गया है। अनुसूचित जाति के लिए 1 रखा गया है। अनुसूचित जनजाति के लिए 4 रखा गया है। पिछड़ा वर्ग अनुसूचित 2 में 1 रखा गया है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूचित 1 में 1 रखा गया है। EWS में 1 रखा गया है। कुल पद 13 इसमें है दोस्तों। अनुसेवक ग्रुप D में सबसे ज़्यादा इसी में है। ठीक है, इसके बाद ट्रेजरी सरकार में सामान्य के लिए 1 पोस्ट रखा गया है। बाकी इसमें और सभी में 0-0 पोस्ट है। लेकिन सामान्य में SC, ST, BC 1, BC 2, EWS सभी इस सीट के लिए लड़ सकते हैं। ठीक है, रात्रि प्रहरी के लिए भी 1 सीट रखा गया है। बाकी सभी में 0 है। टोटल मिलाकर के 1 सीट इसमें रखा गया है। इसमें भी सामान्य के लिए 1 सीट रखा गया है, मतलब सब कोई इस सीट के लिए फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद स्वीपर ग्रुप D, इसमें भी 1 पोस्ट रखा गया है सामान्य में, और अनुसूचित जनजाति के लिए यानी कि ST के लिए 1 सीट रिजर्वेशन है। तो सामान्य वाला के लिए फिर सब कोई फॉर्म भर सकते हैं। इसमें कुल 2 रखा गया है। यदि टोटल सीट की अगर बात करें तो 13,
14, 15, 16, 17 टोटल 17 सीट हैं दोस्तों इसमें, ठीक है। शैक्षणिक योग्यता एवं वेतनमान की अगर बात करें तो देख सकते हैं यहाँ पर पूरा इसका डिटेल दिया गया है, ठीक है। क्रम संख्या, पदनाम, वेतन, योग्यता और भर्ती का तरीका, ठीक है। अनुसेवक ग्रुप डी में आप लोग का जो सैलरी मिलने वाला है वो 18,000 से स्टार्टिंग होगा और लास्ट में 56,900 तक का इस पर सैलरी आप लोगों का पहुंचेगा। योग्यता ओनली मैट्रिक पास या समकक्ष होना चाहिए, मिनिमम मैट्रिक पास रखा गया है, मतलब जो मैट्रिक पास है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी इंटर ग्रेजुएशन यदि आप लोग किए हुए हैं तो उसका भी मार्कशीट और मूल प्रमाण पत्र स्पीड पोस्ट फॉर्म भरने के टाइम स्व हस्तलिखित करके उसको भी अटैच करके स्पीड पोस्ट करना है, ठीक है। ट्रेजरी सरकार, इसमें भी 18,000 से लेकर के 56,900 तक का सैलरी है, इसमें भी मैट्रिक पास ही रखा गया है। रात्रि प्रहरी के लिए भी जो सैलरी है 18,000 से लेकर के 56,900 तक का है, लेवल 1 का है ये। इसमें भी मैट्रिक पास होना चाहिए, ठीक है, एवं किसी क्षेत्र में 3 वर्ष का अनुभव कार्य होना चाहिए, ठीक है। विशेष प्रशिक्षित गृह आरक्षित प्रतिष्ठित सुरक्षा संस्थान के अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी। स्वीपर ग्रुप डी में भी 18,000 से लेकर के 56,900 तक का सैलरी है, इसमें भी मैट्रिक पास होना चाहिए एवं किसी क्षेत्र में 2 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए साफ सफाई करने का, ठीक है। भर्ती का तरीका सभी में क्या रखा गया है, स्कैनिंग टेस्ट एवं साक्षात्कार होगा। इसमें भी स्कैनिंग टेस्ट और साक्षात्कार मतलब मूल रूप से इंटरव्यू में आप लोगों का ज्वाइनिंग होगा, ठीक है ना। उपयुक्तता के लिए स्कैनिंग टेस्ट एवं साक्षरता, सभी में साक्षरता है और स्कैनिंग टेस्ट है। खाली स्वीपर में दोस्तों कौशल प्रशिक्षण एवं साक्षरता है, ठीक है। इसके बाद इस फॉर्म को भरने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए वो तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया। भारत का नागरिक होना चाहिए, मानसिक शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, नैतिक चरित्र अच्छा होना चाहिए, किसी भी आपराधिक आचरण वाले किसी मामले में आप लोगों का केस दर्ज नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद देख सकते हैं जो मेन चीज़ है उसके बारे में दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे, ठीक है। उम्र की अगर बात करें दोस्तों तो कम से कम 18 वर्ष से लेकर के और सामान्य जाति के लिए अधिकतम वर्ष 35 वर्ष रखा गया है। पिछड़ी जाति, अत्यंत पिछड़ी जाति के लिए अधिकतम 37 वर्ष रखा गया है। महिलाओं को चाहिए, ठीक है, महिलाओं के लिए अधिकतम 38 वर्ष रखा गया है, सॉरी। और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला दोनों के लिए 40 वर्ष तक का उम्र होना चाहिए। आवेदक की सेवा शर्त व्यवहार न्यायालय नियमावली के अनुसार ही होगी, ठीक है। इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर और एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताया गया है, अपनी उम्र, शैक्षणिक तथा वांछित योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र की अभिप्रमाण प्रति एवं आरक्षित वर्ग के आवेदक आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्र अभिप्रमाणित करके आवेदन का संकलन करेंगे। मतलब जो आरक्षण का लाभ लेने वाले हैं उनके लिए जाति प्रमाण पत्र और आवासीय प्रमाण पत्र, ये 2 प्रमाण पत्र आप लोग सेल्फ अटेस्टेड करके स्पीड पोस्ट आप लोग कीजिएगा, ठीक है, सारा डॉक्यूमेंट्स के साथ। इसके बाद देख सकते हैं सभी में स्व हस्तलिखित आप लोगों को करना है, खुद से साइन करना है नीचे में, ठीक है ना। और आवेदन पत्र एवं प्रवेश पत्र देवनागरिक लिपि में प्रधान जिला एवं सत्र, देखिए कहाँ पर आप लोगों को भेजना है उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है, इसको अच्छा से देख लीजिए। न्यायाधीश गोड्डा को संबोधित करते हुए विविध प्रारूप में अधो हस्ताक्षरित के कार्यालय में विज्ञापन प्रकाशित होने की तिथि से दिनांक 3 मार्च 2025 तक स्वयं अथवा निबंधित डाक स्पीड पोस्ट द्वारा कार्य दिवस को प्रातः 10 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक जमा करेंगे। उपयुक्त तिथि के उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदन पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो आप लोगों को भेजना है किस एड्रेस पे, पहले वो चीज़ अच्छा से देख लीजिए। देखिए आप लोगों को भेजना है न्यायाधीश गोड्डा, ठीक है, न्यायाधीश गोड्डा को संबोधित करते हुए आप लोगों को स्पीड पोस्ट करना है, ठीक है। और जो आप लोग का लिफाफा होगा उसके बारे में देखिए यहाँ पर पूरा डिटेल में दिया गया है, आइए इसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। आवेदन पत्र के साथ 3 पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ उसमें आप लोगों को देना है, जिसमें एक आवेदन पत्र पर, जिसमें एक एप्लीकेशन पत्र पर, दूसरा प्रवेश पत्र पर सटा होना चाहिए एवं
तीसरा जो फोटो है वो आप लोग अतिरिक्त छोड़ दीजिएगा, एक्स्ट्रा दे दीजिएगा। स्व पता लिखा लिफाफा 25 सेंटीमीटर 25 मीटर इंटू 11 सेंटीमीटर का होना चाहिए। प्रवेश पत्र पर निर्गत हेतु जिस पर 42 रुपये का डाक टिकट भी सटा होना चाहिए, आवेदन के साथ संलग्न हो। 42 रुपये का डाक टिकट दोस्तों आप लोगों को चिपकाना है, सभी कैटेगरी के विद्यार्थियों के लिए ये चीज़ बतलाया गया है, ठीक है। उसके बाद इसमें बतलाया गया है कि आवेदन पत्र के प्रपत्र क एवं ख के प्रारूप को पृथक पन्नों में आवेदन के साथ संलग्न करना है। अलग अलग पन्ना में क को भी रखना है और ख को भी एक अलग पन्ना में ही लिखना है, यानी कि क और ख दोनों को एक ही पन्ना में लिख देंगे, ठीक है ना। प्रपत्र क के प्रारूप को हिंदी से भरेंगे जो स्व हस्तलिखित एवं स्व हस्ताक्षरित हो, मतलब खुद से लिखना है, हाथ से देख देख के। आवेदक पत्र ख को स्व हस्तलिखित प्रति में आवेदन के साथ संलग्न करेंगे, खुद से लिखना है उसको भी। प्रपत्र ख की कंडिका 4 एवं 5 को छोड़कर अन्य कंडिकाएं आवेदक स्वयं भरेंगे। आवेदन पत्र का प्रारूप व्यवहार न्यायालय गोड्डा की वेबसाइट www.districtecode.government.in/गोड्डा से भी डाउनलोड किया जा सकता है। इस एप्लीकेशन को, इस पूरा फॉर्मेट को यदि आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो गोड्डा के ऑफिशियल वेबसाइट में जा करके इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसको कॉपी करके गूगल में पेस्ट कीजिएगा तो वो आप लोगों का पूरा PDF डाउनलोड करने के लिए बोलेगा, ठीक है। और एक चीज़ दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग देख लीजिए, ठीक है। लिफाफे के ऊपर विज्ञापन संख्या, ठीक है, विज्ञापन संख्या कौन वाला है इसको देख लीजिए, ये है आप लोगों का विज्ञापन संख्या, ठीक है ना। लिफाफे के ऊपर विज्ञापन संख्या, आवेदित पद का नाम, मतलब जो पोस्ट आप अप्लाई कर रहे हैं, ट्रेजरी सरकार है ना, या फिर और भी, एवं श्रेणी, किस बिरादरी से आप लोग बिलोंग्स करते हैं, SC ST OBC EWS, बड़े बड़े अक्षरों एवं साफ अक्षरों में लिखा होना आवश्यक है, ठीक है ना। परीक्षा सरकार के लिए बुलाए जाने पर कोई भत्ता देय नहीं होगा और उपरोक्त पदों की जो संख्या है वो घट या बढ़ सकती है। आवेदन भेजने का पता देख लीजिए, इसमें सब कोई कंफ्यूज्ड रहते हैं भाई। आवेदन भेजने का जो पता है, निबंधित डाक, स्पीड पोस्ट या फिर हाथों हाथ आप लोग दे सकते हैं। 3 तरीके से एप्लीकेशन को जमा किया जा सकता है। ये है आप लोगों का पूरा एड्रेस। सेवा में प्रभारी न्यायाधीश, व्यवहार न्यायालय गोड्डा झारखंड, पिन कोड देख सकते हैं 814133, ठीक है। इस एड्रेस को अच्छा से आप लोग नोट कर लीजिए। इसी एड्रेस में दोस्तों आप लोगों को भेजना है, ठीक है ना। देख सकते हैं राजेश कुमार वैश्य, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इनका सिग्नेचर भी है। ये है दोस्तों आप लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म, देख सकते हैं। आवेदन पत्र का प्रारूप ये आप लोगों का क है, ठीक है ना। स्व हस्तलिखित आवेदन पत्र निम्नांकित प्रपत्र में निबंधित डाक द्वारा अथवा हाथों हाथ भेजना है आप लोगों को। यहाँ पर विज्ञापन संख्या सबसे पहले आप लोगों को लिखना है। यहाँ पर पद का नाम लिखना है जिस पोस्ट से आप लोग अप्लाई करेंगे। ये दोस्तों यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग देख लीजिए। राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित पासपोर्ट आकार का फोटो चिपकाएंगे। यहाँ पर फॉर्म आपका रिजेक्शन में फिर एक बार जाने का पूरा संभावना है। क्यों? यहाँ पर अपना फ़ोटो चिपका के और खुद ही से साइन मत कर दीजिएगा, ठीक है ना। खुद ही साइन नहीं कर लेना है। यहाँ पर सबसे पहले अपना फ़ोटो को चिपकाना है, ठीक है ना। उसके बाद कोर्ट का जो वकील रहता है या फिर कोई मजिस्ट्रेट रहता है या फिर राजपत्रित अधिकारी में प्रिंसिपल आता है ना। हाई स्कूल का भी प्रिंसिपल आता है, कॉलेज का कोई प्रोफेसर आते हैं या फिर कॉलेज का जो प्रधान अध्याचार्य रहते हैं या फिर कोई डॉक्टर, उन लोग यदि यहाँ पर साइन कर देगा आप लोगों का फ़ोटो में, ठीक है ना, तो वो होता है दोस्तों अभिप्रमाणित। जो असिस्टेड होता है और सेल्फ असिस्टेड क्या होता है, खुद का साइन। तो यहाँ आप लोगों को सेल्फ असिस्टेड नहीं बोला गया है, यहाँ पर अभिप्रमाणित बोला है, यानी कि किसी राजपत्रित अधिकारी से यहाँ पर आप लोगों को साइन करवाना है फोटो के ऊपर, ठीक ना, क्रॉस साइन रहेगा। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को आवेदक का नाम डालना है। यहाँ पर आप लोगों को हिंदी से आप लोगों को नाम अपना डालना है, ठीक ना। यहाँ पर आप लोगों को हिंदी से डालना है और यहाँ पर अंग्रेजी के बड़े अक्षर में आप लोगों को नाम यहाँ पर डालना है। यहाँ पर पिता या पति का नाम यहाँ पर आप लोगों को डालना है, ठीक है ना। यहाँ पर अपना जन्म तिथि डालना है,
ठीक है। और यहाँ पर आप लोगों को दिनांक 1 अगस्त 2023 को आवेदक का उम्र कितना होना चाहिए, कितना हो रहा है। मान लीजिए किसी का 20 वर्ष 4 महीना 3 दिन हो रहा है, तो इस प्रकार से डालिएगा। यहाँ पर अस्थाई पता आप लोग अपना डालिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर अस्थाई पता में जैसे कि आप लोगों का ग्राम क्या है, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर डाकघर क्या है, इस टाइप का डालिएगा। लेकिन इसी को प्रिंट आउट करके मत डालिएगा, इसको पूरा को हाथ से लिखना है, पूरा फॉर्मेट को, पत्र क और ख को, ठीक है ना। देख देख करके लिखना है। ये नहीं कि इसी को प्रिंट आउट करके और इसी में भर के हम लोग जमा कर देंगे तो फिर फॉर्म रिजेक्शन में जा सकता है। फिर पत्राचार का पता पिन कोड के साथ, है ना। यदि सेम है तो डू कर दीजिएगा, यदि अलग अलग है तो फिर अलग लिखिएगा। मोबाइल नंबर यदि कोई हो तो उसको लिखना है, ठीक है ना। ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी को यहाँ पर मेंशन कर देना है, ठीक है ना, @123। राष्ट्रीयता यहाँ पर भारतीय लिखना है, इंडियन, ठीक। इसके बाद शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता में देख लीजिए। मैट्रिक में बोर्ड विश्वविद्यालय का नाम क्या था, तो मान लीजिए कि सबका सबका अधिकतर जैक रांची ही रहता है, तो यहाँ पर जैक रांची लिखिएगा। उत्तीर्ण होने का वर्ष कब है वो लिखिएगा। अंक प्रतिशत में कितना आया है वो उसको लिखिएगा। श्रेणी कितना लाए हैं, फर्स्ट क्लास लाए हैं कि सेकंड क्लास लाए हैं उसको लिखिएगा। फिर इंटर में बोर्ड क्या था उसको लिखिएगा। पासिंग ईयर कब है उसको लिखिएगा। परसेंटेज कितना लाए हैं उसको लिखिएगा। फर्स्ट क्लास का लाए हैं कि सेकंड क्लास लाए हैं उसको लिखिएगा। कोई स्नातक है मतलब कोई ग्रेजुएशन किया है ना, तो उसको यहाँ पर मेंशन कीजिएगा। कब आप लोग पास किए हैं उसको लिखिएगा। कितना परसेंटेज लाए हैं उसको लिखिएगा। कौन डिवीज़न किए हैं उसको लिखिएगा। यदि कोई अन्य योग्यता है तो उसको भी लिखिएगा, ठीक है। यदि कोई विशेष योग्यता या एक्सपीरियंस वगैरह है तो यहाँ पर उसका पूरा डिटेल में लिखना है, ठीक है ना। विशेष योग्यता यदि हो तो उसका प्रमाण पत्र आप लोगों को संकलन करना है। यदि आप अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि EWS के सदस्य हैं यदि है तो उसका प्रमाण पत्र भी संकलन करना आवश्यक है, ठीक है। कोटि आप लोगों को स्पष्ट रूप से यहाँ पर अंकित करना है। सामान्य है कि BC1 है कि BC2 है कि अनुसूचित जनजाति है कि अनुसूचित जनजाति है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थी हैं जो है उसको दोस्तों यहाँ पर लिखना है। लिंग अपना लिखना है यहाँ पर, मेल है कि फीमेल, ठीक है ना। निशस्ता यानी कि PWD में आते हैं है या नहीं तो उसको लिखना है। वर्तमान में किसी सरकारी संस्थान निगम में कार्यरत है हाँ या नहीं तो उसको लिखना है। यदि हाँ है तो उसका प्रमाण पत्र संकलन करना है। फिर यदि है तो विभाग का नाम लिखना है, धारित पद का नाम लिखना है, कब से कब तक आप रहेंगे उसको लिखना है, ठीक है। घोषणा पत्र को अच्छा से पढ़ के यहाँ पर जिस डेट में अप्लाई करेंगे वो डेट लिखना है, स्थान लिखना है, आवेदक का हस्ताक्षर खुद यहाँ पर साइन मार दीजिए, फिर अपना साइन मार देना है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद प्रपत्र ख को भी, ये आप लोग का एडमिट कार्ड है, ये आप लोग का पोस्ट ऑफिस के द्वारा आएगा वहाँ से। फिर यहाँ पर भी दोस्तों एक फ़ोटो आप लोग को चिपका देना है। यहाँ पर साइन वगैरह कुछ नहीं करना है, खाली फ़ोटो चिपका के छोड़ देना है। व्यवहार न्यायालय गोड्डा, यहाँ पर क्रमांक संख्या ऑफिस द्वारा भरा जाएगा, ठीक है। अभ्यर्थी द्वारा ये चीज़ भरा जाएगा। आवेदक का नाम भरना है, पिता या पति का नाम डालना है। यहाँ पर पूरा अपना फुल एड्रेस को सही सही तरीके से दोस्तों यहाँ पर भरना है। इसके बाद ये सब 4 और 5 को छोड़ दीजिएगा। साक्षात्कार का समय केंद्र कार्यालय द्वारा भरा जाएगा, साक्षात्कार की तिथि कार्यालय द्वारा भरा जाएगा। डेट भी नहीं डालना है और यहाँ पर मोहर रहेगा, ठीक है। इसको भी दोस्तों आप लोगों को छोड़ देना है, ठीक है। तो ये था दोस्तों पूरा वैकेंसी का अपडेट A to Z मैंने दोस्तों आप लोगों को बता दिया, ठीक है। इतना अच्छा से बताया कि जिस तरीके से मैंने बताया इसको भरना कैसे है, उस तरीके से यदि आप लोग इस फॉर्म को भरते हैं तो आप लोगों का फॉर्म जो है दोस्तों वो रिजेक्शन में नहीं जाएगा। यदि अपना दिमाग लगा करके भरोगे तो गारंटी है कि फॉर्म जो है वो रिजेक्शन में जाएगा, ठीक है। तो ये था दोस्तों अपडेट। आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा हो। यदि अच्छा लगा हो दोस्तों तो चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना है। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जोहार, झारखंड। धन्यवाद।